नमस्कार साथियों। मैं आज आपको पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसको लास्ट में बनाते हैं, लास्ट डेट को बनाते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, यहाँ लास्ट डेट मेंशन कर देते हैं। हिंदी में इसको लाभानी नियोजन या फिर लाभानी समायोजन खाता बोलते हैं। डेट का कॉलम इसमें नहीं बनाते क्योंकि आखिरी डेट यहाँ मेंशन हो जाती है। ठीक है, तो बार बार एक डेट लिखने का कोई फायदा नहीं है। फॉर्मेट हमने बना दिया, पर्टिकुलर अमाउंट। इस फॉर्मेट को देखने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। साथियों, जैसे कि हमको मालूम है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, साझेदारी। तो साझेदारी में मान के चलो कि 4 साझेदार हैं और उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस को हम फर्म बोलते हैं। ठीक, जब भी साझेदार व्यापार चालू करते हैं तो उसको फिर फर्म बोला जाता है। तो उस फर्म में, बिजनेस में, फर्म में 25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और अभी जो 25,000 रुपये का प्रॉफिट हमने पहले बता दिया, लेकिन हमारे यहाँ जो एक व्यक्ति काम करता है जिसको हमने सैलरी 2,000 रुपये नहीं दी है, इंटरेस्ट के ब्याज के 3,000 रुपये भी नहीं दिए और कमीशन के 5,000 रुपये अभी तक हमने नहीं दिए हैं। तो क्या हम ये अभी हमने ये खर्चे काटे नहीं है तो फिर हम ये प्रॉफिट बांट दें क्या? नहीं, गलत है ये, है ना। तो हम जब ये खर्चे माइनस करेंगे तो हमारी ये खर्चे हैं टोटल 10,000 रुपये के। तो हमने 25,000 रुपये से 10,000 माइनस करे तो आया हमारा 15,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट, ये शुद्ध लाभ जो है वो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, अब देखें हम, अब आपको फॉर्मेट याद करने का आसान तरीका बता दूं पहले कि जे पार्टनर है और पार्टनर ने फर्म चालू की है, तो पार्टनर के फेवर की जो भी चीज़ें होंगी, यानी फर्म पार्टनर को जो भी चीज़ देगी, पार्टनर के फेवर की चीज़ इस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। और जो भी फर्म के फेवर की चीज़ें होंगी, यानी कि पार्टनर फर्म को देंगे, वो चीज़ क्रेडिट साइड में मेंशन हम करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम बाय बैलेंस बीडी से। इसमें हम लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट, ये वाला, ये प्रॉफिट हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, जो कि अभी नेट नहीं है क्योंकि पार्टनर से हमेशा नेट प्रॉफिट बढ़ता है। ये ओल्ड प्रॉफिट लिख दिया। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, डेबिट साइड में सबसे पहले रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के फेवर की चीजें सारी यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। हमने यहाँ पर माना कि अभी 2 पार्टनर हैं, ए और बी, वो हमने लिख दिया। फिर है पार्टनर सैलरी, जो भी पार्टनर को सैलरी देते हैं। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके बारे में सवाल में दिया जाएगा कि इंटरेस्ट की रेट क्या है। यदि सवाल में ना हो तो याद रखें ये 6% पर एनम होती है, यानी 6% वार्षिक। फिर है पार्टनर कमीशन अकाउंट, पार्टनर को जो भी कमीशन मिलेगा किसी भी प्रकार का तो वो यहाँ मेंशन किया जाएगा। और पार्टनर की जगह आपको लिखना है पार्टनर का नाम। ठीक, ये 2-3 चीजें छोड़ता हूँ, अभी फिर समझाता हूँ। यहाँ पर लिखना है हमको फर्म के फेवर की चीजें, जैसे ड्राइंग्स। अब यदि पार्टनर ने फर्म में से कुछ चीजें निकाल ली, ठीक, तो निकाल ली तो भाई फर्म का फेवर हो गया, फर्म को वापस करें तो ड्राइंग्स 2 प्रकार की होती है, एक माल वाली और एक रुपए वाली, एक गुड्स वाली है, एक रुपीज वाली। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ड्राइंग्स है वो गुड्स वाली लिखना है और जिस भी पार्टनर ने लिखा है उस पार्टनर का नाम, जिसने भी निकाला है। और है फर्म के फेवर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यदि पार्टनर ने फर्म से पैसे लिए, किसी भी पार्टनर ने, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट जो भी होगा वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्ति पर ह्रास। अब साथियों, इतना तो केवल होता नहीं है कि हमारे खर्चे सिर्फ सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन हो। इसके अलावा भी, रेगुलर एक्सपेंस के अलावा भी कुछ फिक्स एसेट्स हमारे पास ऐसी होती हैं जो स्थायी संपत्तियां, उसका हम लगातार उपयोग करते हैं और वो धीरे धीरे करके कम होती चलती हैं। तो वो भी हमारे प्रॉफिट में से तो डिडक्ट होंगी। ठीक है, क्योंकि एक टाइम ऐसा होगा वो संपत्ति खराब हो जाएगी और उसको हमको खरीदना पड़ेगा, तो वो भी हमारा एक प्रकार से खर्चा हुआ। तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स लिख देते हैं। फिर है टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। होता क्या है कि हम बिजनेस में कई बार उधार में सामान बेचते हैं और उधार में बेचा गया सामान में से यदि कुछ पैसा वापस नहीं आता तो वो होता हमारा बैड डेट्स। तो फिर भाई हानि, उस बैड डेट्स की पूर्ति, हानि की पूर्ति कहाँ से की जाएगी? भाई प्रॉफिट में से की जाएगी। हमें सीधा सा पता है कि कोई भी दुकानदार हो, किसी भी प्रकार का खर्चा हो, किसी भी प्रकार का लॉस हो, वो सब कुछ कहाँ से लेता है? उसकी भरपाई प्रॉफिट में से करता है। ठीक, तो हम वो लिख लेंगे। उसके बाद हम टोटल लगाएंगे।
यदि क्रेडिट ज़्यादा हुआ, डेबिट कम हुआ, तो हमारा आएगा टू नेट प्रॉफिट और इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल और करंट अकाउंट में। ठीक। फिर यदि डेबिट साइड ज़्यादा हुआ, क्रेडिट साइड कम हुआ, तो आएगा हमारा बाय नेट लॉस और इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा करंट और कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा साझेदारों के बीच बांटा जाएगा। किस रेशो में इसको बांटना है ये इस क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, दिया हुआ रहेगा। यदि मान के चले ये सवाल में ना दिया हुआ रहे कि साझेदार लाभ हानि को किस अनुपात में बांटते हैं, तो फिर इसको आपको बांट देना है बराबर बराबर में। ठीक है। और इसको याद रखना है कि पार्टनर ने यदि फर्म को किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा पैसा दिया है कैपिटल के अलावा, तो वो लोन है और उस लोन पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है, यदि ये परसेंट रेट ना दिया हो तो। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ओके। जय हिंद।